बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद सरफराज ख़ान ग़ुलामान मुस्तफ़ा कमेटी का सदर हूँ। आज आपके दरमियान में एक अहम इश्यू से मुखातिब करने के लिए हाजिर हूँ। यहाँ पे हमारे हैदराबाद के टॉप डॉक्टर्स में से जिसकी शुमार होता है, जिसमें काउंट होता है, उसमें से एक डॉक्टर सिद्धार्थ मर्दा साहब के साथ हूँ। यहाँ पे प्रीमियर हॉस्पिटल के जो आप मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। कल रात में एक जो है वीडियो वायरल हुआ था, एक दो लड़कियां जो है उनके कोई पेशेंट के उसमें जो है डॉक्टर साहब के ऊपर कुछ एलिगेशंस लगाए थे। मैं उसी के ताल्लुक़ से उसको क्लियर करने के लिए आपके सामने हूँ। मैं ग़ुलामान मुस्तफ़ा कमेटी का सदर हूँ। मैं अभी तक कम से कम एक साल के दरमियान में 40 से 45 पेशेंट्स को कोविड-19 के प्रीमियर हॉस्पिटल में भेजा हूँ और डॉक्टर सिद्धार्थ मर्दा की रास निगरानी में अल्हम्दुलिल्लाह वो पेशेंट बिल्कुल सेहतयाब होकर यहाँ से हंसते बोलते डॉक्टर साहब को मिठाई खिलाते हुए गए हैं। और दूसरा मसला, मैं ऐसा समझता हूँ जब से कोविड-19 आया है, जब से 1400 से 1500 पेशेंट्स को डॉक्टर सिद्धार्थ मर्दा और उनकी ये तमाम टीम जो है पेशेंट्स को क्योर करे हैं। और सिद्धार्थ मर्दा साहब से मिला तो जो है 2 बेड दिए, अल्हम्दुलिल्लाह 7 दिन के अंदर क्योर करके जो है भेज दिए और आपका सिर्फ 2,50,000 रुपये बिल हम पे करें। ये अल्लाह गवाह है, अल्लाह का रसूल गवाह है। हम जो है रमज़ान के महीने में बाहलत रोज़े में बोल रहा हूँ मैं कि सिर्फ 2,50,000 रुपये हमारे जो है के वालिदा वालिद साहब को दिए और सिद्धार्थ मर्दा साहब उसको क्योर करे। मैं ये चाहता हूँ हुकूमत तेलंगाना से कि अगर कोई लोग हॉस्पिटल्स के ऊपर आके कुछ क्रिटिसाइज कर रही तो सख्त से सख्त वो लोगों के ऊपर कार्रवाई करे। ये लोग तमाम इंसान है, ये लोग कोई जो है फरिश्ते वो लोग नहीं है। ये लोग पीपी किट पहन के अपनी जान की बाजी लगाकर अपने बीवी बच्चों की परवाह करे बगैर कोविड-19 की यह भयानक वबा के दरमियान में वबा के ऊपर कूद जा रही। और फिर लोग बोल रहे हैं कि भाई 5 लाख रुपए हो गया, 4 लाख रुपए दे दिए, हम फलां दे दिए बोल के। मेरे अजीज़ दोस्तों, आप मौके की नज़ाकत को समझिए। अगर आपके पास बिल बहुत ज़्यादा हो गया, अगर प्रीमियर हॉस्पिटल में लोग डॉक्टर बिल ज़्यादा करें तो आप मेरा ग़ुलामान मुस्तफ़ा कमेटी से रब्ता पैदा करिए। आप मेरे से कांटेक्ट करिए, मैं आकर सिद्धार्थ साहब से कम कराऊंगा। अब ये झूठे बातें, इनो गाली दे रहे हैं, उनो गाली दे रहे हैं। मैं मेरे 2 जो बहना कल बोले वो भी मेरे बुरखापोश ख़वातीन मेरे बहना है। और ये मेरी एक बहन है शाइस्ता, डॉक्टर शाइस्ता, इनके खिदमत को भी आप फरामोश नहीं कर सकते आप। हाँ, हम जो है 2 घंटे अगर ये कंटिन्यू मास्क लगाए तो हमारी बेचैनी होकर हमारी बॉडी का ऑक्सीजन जो है लेवल कम हो जा रहा है। अब ये लोग जो है पीपी किट पहन के बराबर 12-12 घंटों से आवाम के दरमियान में क्रिटिसाइज कर रहे हैं। मैं तमाम पेशेंट्स के ज़िम्मेदारों से मैं ये गुजारिश करता हूँ कि आप सब्र और तहम्मुल के साथ काम करिए। यकीनन आप लोग घर में क्या हालात होते हैं हम बेहतर जानते हैं। आपके जो है कोई मरीज़ घर में है तो क्या सिचुएशन होती है यकीनन सरफराज खान जानता है, सैयद शब्बीर हुसैन साहब जानते हैं ये। लेकिन आके जो है आप वहाँ का गुस्सा ये डॉक्टर्स के ऊपर मत उतारिए। ये डॉक्टर्स अपनी जान हथेली में लेके मौत के कुएं में कूद गए हैं कोविड-19 के दौर में। हाँ, आप जो है कितने पैसे लिए उनसे? वो जो कल लेडी बोली उसको जो है आप इंश्योरेंस में इलाज कराए, उसका 5 लाख रुपए इंश्योरेंस में कराए सो हैं। उसके बाद सिद्धार्थ मर्दा साहब के ऊपर क्रिटिसाइज और जो है शाजिया के ऊपर क्रिटिसाइज, ये बिल्कुल नाकाबिल कबूल है। और मैं ये जितने चैनल्स कल कवर करें उनसे भी गुजारिश करता हूं कि ये वीडियो भी वायरल करें, एक तरफा बात ना करें। आप मेरी अदबन गुजारिश है कि एक तरफा बात मत करिए, आप 2 तरफा बात करिए। एक तरफा से जो है हॉस्पिटल बदनाम होता, अगर ये क्रिटिकल टाइम में अगर हॉस्पिटल बदनाम हो गया तो जो है सिद्धार्थ साहब ये बोलेंगे कि भाई हम कोविड पेशेंट को हम नहीं देखने वाले हैं, बोले तो नुकसान इसमें हमारा हो रहा है। और बिलखुसूस ज़्यादा से ज़्यादा तादाद यहाँ पे हमारी कौम की है। हमारे लोग आके जो है एडमिट होते हैं, मुसलमान एडमिट होते हैं। और ये भाई मेरा सिद्धार्थ मर्दा हिंदू मुस्लिम को 2 आंख समझता है अपनी। आप उनके ऊपर जो है क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ये बात गलत है। मैं यही बात बोलना चाहता हूँ। अब आगे की बात सिद्धार्थ मर्दा साहब आपसे बात करें। मैं डॉक्टर सिद्धार्थ मर्दा, मैं इमरजेंसी फिजिशियन हूँ, इस हॉस्पिटल का ओनर हूँ। आपने अभी ग़ुलामान मुस्तफ़ा कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर मिस्टर सरफराज की बात सुनी।
कल रात को जो वीडियो वायरल हुआ उसमें हमारे ऊपर ये एलिगेशन लगाया गया कि हम लोग बेड नहीं दे रहे हैं पेशेंट को क्रिटिकल होने के बावजूद। लेकिन सिचुएशन इस वक्त ऐसा है कि आईसीयू बेड मिलना हमारे ही हॉस्पिटल में नहीं, तमाम शहर के किसी भी हॉस्पिटल में मिलना इस वक्त मुश्किल है, क्योंकि नंबर ऑफ़ कोविड केसेस इतने ज़्यादा हो गए हैं और सीरियस केसेस इतने ज़्यादा हो गए हैं जो आईसीयू में भर्ती हैं। फिर भी ये पेशेंट आया था 14 दिन पहले, 4 दिन पेशेंट जनरल वार्ड में था। उस वीडियो के मुताबिक ही बोल रहा हूँ, पेशेंट ने खुद ने कहा है कि उसके लंग्स 70% डैमेज हो गए थे। उसके बावजूद पेशेंट को आईसीयू में रख के 7 दिन आईसीयू में रख के उनके ही हिसाब से पेशेंट रिकवर हुआ। पेशेंट रिकवर होकर 2 दिन जनरल वार्ड में भी था। उसके बाद 1 दिन रात को उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब हुई। उसके बाद उनको वापस बोला गया कि जनरल वार्ड से आईसीयू जाना पड़ेगा, लेकिन उस समय हमारे पास बेड नहीं था। तो उनको हमने बोला कि कहीं और भी बेड कोशिश कीजिए ढूंढने की, क्योंकि इस वक्त उनको आईसीयू की ज़रूरत है। ये सुनकर उन लोगों ने डिस्चार्ज लिया, लेकिन उनको बेड कहीं नहीं मिला। वो 24 घंटा और रहे हमारे पास, और उसके बाद जब उनको बेड मिला सुबह 6 बजे ट्यूसडे के दिन, वो हमारी एम्बुलेंस में पहले उस्मानिया गए, फिर 3-4 जगह और जाके कहीं बेड नहीं मिलने पर वापस यहीं आए। कितने घंटे फिरे? वो लोग वापस 1:30 बजे आए, तो कम से कम 6 घंटा फिरे वो लोग हमारी एम्बुलेंस में, जिसमें वो लड़की झूठ कह रही है कि 3000 रुपये लिए, हमने सिर्फ 2000 रुपये लिए थे। ये 6 घंटा एम्बुलेंस ऑक्सीजन के साथ घूमने के बावजूद। उसके बाद पेशेंट को जब कहीं बेड नहीं मिला तो हमने फिर उसको इमरजेंसी में लिया, उसको स्टेबलाइज़ किया। 8 बजे तक रात को पेशेंट हमारे साथ था। हम लोग कोशिश करते रहे कि उनको बेड मिले, लेकिन उनको बेड कहीं नहीं मिला। जब हमने उनको कहा कि आप यहाँ पर बेड अवेलेबल नहीं है, आप दूसरी जगह ढूंढिए, तो उन लोगों ने डॉक्टर्स, नर्सेज, सब लोगों के साथ बहुत बदतमीज़ी से, बेसलूकी से बात की। उन्होंने डॉक्टर शाइस्ता, डॉक्टर अब्दुल रब सबको गालियाँ दी, मारने की धमकी दी। उसके बाद उन लोगों ने वो वीडियो बना के वायरल किया। ऐसा होगा, अगर ऐसा चलता रहा तो हम लोगों को जो लोगों से दुआ मिलती है, आशीर्वाद में, साथ में क्रिटिसिज्म भी अगर ऐसा मिले, तो फिर हम लोगों का मोटिवेशन थोड़ा कम हो जाता है। आज सुबह से हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट्स को जितना जल्दी हो सके ठीक कर सकें। और फिर 19 बीमारी ऐसी है कि ये अपना टाइम लगाती है, और आईसीयू में जब पेशेंट जाता है तो उनको टाइम लगता है ठीक होने के लिए। तो ये सिचुएशन रहेगा कुछ दिन, और इस सिचुएशन से बचने के लिए एक ही तरीका है कि जब आपको माइल्ड सिम्टम्स हैं तभी आप आ जाइए, ताकि आपको मेडिकल ट्रीटमेंट मिल सके और आईसीयू की ज़रूरत ना पड़े। उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट करें, ताकि आपको सिम्टम्स ही ना हो, ताकि आपको कोविड-19 बीमारी ही ना हो। थैंक यू। खिदमत बहुत बड़े हैं, और आप ऐसा जो है फील मत करिए कि भाई मैं अब ये कोविड-19 के पेशेंट को मत देखना हो मुझे। आपकी बहुत शदीद ज़रूरत है ये दौर में, डॉक्टर की कोविड-19 के दौर में अब जो पोजीशन, जो सिचुएशन चल रहा है, उसके अंदर आपकी शदीद ज़रूरत है। आप मेहरबानी करिए कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बचाइए। हम आपके थैंकफुल रहेंगे, शुक्रगुजार रहेंगे। और तीसरा मसला, जहाँ तक हो सका था, एक रिक्वेस्ट है, अगर कोई गरीब लोग आ रहे हैं तो मैक्सिमम कम से कम आप करते, वो मेरे को आइडिया है, आप यकीनन पैसे उससे कम भी करते, बिल में कॉम्प्रोमाइज़ करते, आप आइडिया है हमारे को, लेकिन मैक्सिमम और कुछ हो सकता तो करिए। आपके वालिद साहब महेश मर्दा साहब के भी बहुत बड़े खिदमत है, वो हम भी देखे तो है, हम उसको भी नहीं भूल सकते। अब उनका बच्चा जो है, मछली का बच्चा मछली छोटा, मछली के बच्चे को तैरना नहीं सिखाया जाता है, तो आप सिद्धार्थ मर्दा साहब की बच्चे हैं, आप महेश मर्दा साहब के बेटे, आप सिद्धार्थ मर्दा है, तो आपको भी मालूम है कि कौन से लोगों को क्या कम करना है। इससे आप सिर्फ आवाम की खिदमत करने बैठे, आप कोविड का दर्रा बहुत अच्छे से ख्याल रखें, यही मेरी गुजारिश है।